करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो दोस्तों। आज का इस वीडियो लेक्चर खास करके होने वाला है साइबर सिक्योरिटी डोमाइंस के बारे में। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डोमाइंस होते हैं दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख चुके होंगे तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि आई हैव गिवन नॉट ओनली ए brief description but a short over a very short description of each and every domain. But in this video we'll be covering the most important cybersecurity domains and their respective tasks, usually what actually that is, what actually they do, and everything we'll be covering in this. But please make sure that you actually do a subscription to this channel, like the channel, save the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cybersecurity affairs. So cybersecurity domain usually represents a specialized set of areas that usually collectively ensures and comprehensive approach. ठीक है, उसके साथ साथ वो सिक्योर करता है हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट्स को। तो हर एक डोमेन जो कि होता है जो यूनिक्यूली एड्रेस होता है दोस्तों, जैसे कि हो गया हमारा थ्रेट मैनेजमेंट हो गया, या फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, या फिर प्रैक्टिस ट्रेलर टू इट्स स्कोप। ओके, सो हम वो सारा इन डिटेल या फिर एक ब्रेकडाउन की तरह अगर देखेंगे तो उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ाई करेंगे उसका डोमाइंस। पहला है सिक्योरिटी, या फिर हमारा हो गया नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करता है दोस्तों? प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तीन मेन चीज है CIA। ठीक है, तो इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी, या फिर हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा ट्रांसमिट थ्रू देम। ठीक है, उनके पास से कोई भी डाटा ट्रांसफर जो होता है, राइट। उसके बाद अगर देखेंगे तो फायरवॉल्स। तो फायरवॉल का मेन रोल क्या होता है दोस्तों? तो फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल। ठीक है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल एक्चुअली ध्यान में रखकर वो एक्चुअली फॉलो करते हैं दोस्तों अपना कोर कंपोनेंट्स को, अपना डेली टास्क। तो इंट्रूसिव डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम हम जो बोलते हैं IDPS। तो IDPS एक्चुअली क्या करता है? डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू सस्पिशियस एक्टिविटीज। ठीक है, ये है उनका मेन कोर कंपोनेंट्स दोस्तों। ठीक है, इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू सस्पिशियस एक्टिविटी। नहीं तो हो गया हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या हम बोलते हैं उसको VPNs। तो सिक्योर करता है मॉनिटर या फिर सिक्योर नेटवर्क या फिर रिमोट कनेक्शन बाय इंक्रिप्टिंग द डाटा। ठीक है, ये हो गया हमारा VPNs। सेगमेंटेशन, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं सेगमेंटेशन में दोस्तों, डिवाइडिंग ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर मैनेजमेंट या फिर मैनेजेबल सेगमेंट टू लिमिट अटैक स्कोप। तो कॉमन थ्रेड्स अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, पैकेट स्निफर इंटरप्शन। एंड पॉइंट सिक्योरिटी अगर देखेंगे दोस्तों, वो भी एक मेन कोर कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी में, जो कि सिक्योर करता है इंडिविजुअल लैपटॉप्स को, या फिर नहीं तो हमारा डिवाइसेस को, या फिर नहीं तो मोबाइल्स को, सर्वर्स को। तो what are the basic key components of this endpoint? That is all about antivirus and anti-malware. So protect device from malicious software. So endpoint detection response, EDR. Okay, so continuous monitoring and response to threats. Okay, so patch management, when we discuss, ensure software is updated to fixed vulnerability. Okay, common threats that usually comes into role and comes into play, that is all about device theft or loss. Okay, malware infecting or malware infection through compromised devices. When it comes for application security दोस्तों, दोनों डिस्कस किए थे। पहला डिस्कस किए थे हम नेटवर्क सिक्योरिटी, देन डिस्कस किए थे एंड पॉइंट सिक्योरिटी। नाउ विल बी हैविंग ए डिस्कशन एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी व्हाट इट डज, इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम vulnerability throughout their life cycle. Okay, that usually includes the design and development of the core components. Okay, development and design of the specially crafted devices, okay, which are much more vulnerable, which are much more critical. Okay, so that comes into role, that comes into play picture. Okay, key components, when we discuss about the key components, जब डिस्कस करते हैं key components, so secure coding practices, writing software to minimize the vulnerability, या फिर नहीं तो हमारा हो गया SQL injection। तो उसके बाद हो गया हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो व्हाट एक्चुअली द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डज? तो यूजुअली WAF जो बोलते हैं हम, प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन बाय फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग HTTP ट्रैफिक। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स लाइक जैसे कि हो गया स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, SAST, या फिर नहीं तो हो गया हमारा डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, DAST। तो दैट्स कम्स इनटू रोल, दैट्स कम्स इनटू पिक्चर व्हेन वी डिस्कस अबाउट वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या फिर WAF, प्रोटेक्टिंग web application by filtering and monitoring HTTP traffics. Common threats, that is all about cross-site scripting,
Z-axis, okay, insecure APIs, okay. Then after we'll be discussing about cloud security. तो cloud security में दोस्तों क्या होता है, तो secure the data, application and service hosted in cloud environment, ठीक है। तो जब हम डिस्कस करते हैं उनका की कंपोनेंट्स क्या क्या है, पहला हो गया हमारा डाटा इंक्रिप्शन, ensures the data is encrypted at rest and in transit, ठीक है। तो उसके बाद हो गया access control, implementing least leverage application और access policies, cloud monitoring tools जैसे कि हो गया डिटेक्ट एंड मिटिगेट सस्पिशियस एक्टिविटी इन रियल टाइम। कॉमन थ्रेड्स में अगर देखेंगे तो मिसकॉन्फिगर क्लाउड स्टोरेज, डाटा ब्रीच एंड इनसाइडर थ्रेड्स, ओके। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट अगर देखेंगे तो इट एक्चुअली डिफाइंस, ओके, जो डिफाइन करता है अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस को या फिर परमिशंस को विद स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स, एप्लीकेशन या फिर डाटा। तो अगर देखेंगे तो की कंपोनेंट्स दोस्तों उसका मेथड्स लाइक पासवर्ड हो गया या फिर नहीं तो हमारा हो गया बायोमेट्रिक, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो यूजुअली की कंपोनेंट्स है दोस्तों उसका। ऑथराइजेशन अगर देखें तो कंट्रोलिंग एक्सेस बेस्ड ऑन रोल या फिर नहीं तो हमारा पॉलिसीज, एसएसओ सिंगल साइन इन फैक्टर्स, ओके, जो कि हो गया स्ट्रीमलाइनिंग यूजर्स ऑथेंटिकेशन अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन। तो कॉमन थ्रेड्स में अगर देखेंगे तो क्रेडेंशियल थेफ्ट, ठीक है, यही है दोस्तों, और लीस्ट प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक्स, ठीक है दोस्तों। ये 5 यूजुअली मोस्ट प्रोमिनेंट साइबर सिक्योरिटी डोमेन है, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है।